हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुलमत शबाना और आज हम करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कमिंग 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, आने वाले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग होने वाली है। 12 राशियों के लिए अलग अलग रीडिंग करेंगे और आप अपनी एनर्जी अपने कार्ड्स के द्वारा अपने राशिफल देख के जान सकते हैं आपको क्या डिसीज़न आगे लेने हैं, कैसे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं या किस काम को पहले करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। आज देखिए, 1 हफ्ते बाद देखिए, 4 दिन बाद देखिए, 2 महीने बाद देखिए, 4 साल बाद देखिए। तो ये टाइमलेस है। इसकी एनर्जीज हमेशा काम करेंगी। जिस भी दिन आप देखेंगे समझ लीजिए कि डिवाइन ने आपको जो है एनकरेज किया है इस रीडिंग को देखने के लिए। पहली बात। दूसरी, ये जनरल रीडिंग है। किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं भी रेजोनेट करेगी। आपको कितना फेथ है इस रीडिंग में, आप कितने विश्वास के साथ सेलेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग को, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। निर्भर करता है कि ये रीडिंग आपको कितना सूट करेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपनी लगन राशि के अकॉर्डिंगली, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली, अपने नाम राशि के अकॉर्डिंगली या फिर सन साइन के अकॉर्डिंगली भी ये राशिफल देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं। हम देखिए आपके सामने ही शफल कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपकी एरीज राशि, मेष राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया उनके लिए। तो टावर का कार्ड आया। तो टावर का कार्ड कहीं पे ये कह रहा है एरीज राशि वालों कि गुस्से पे नियंत्रण, अपने गुस्से पे नियंत्रण करिए। गुस्सा आएगा, हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा रहेगा तो बिल्कुल पूरा हफ्ता ही आप खराब कर लेंगे। एक क्षणिक गुस्सा भी आपकी कई चीज़ों को बनते बनते डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपकी कहीं पे बात बनने जा रही है और वो आप ज़रा सा तुनक में आ गए तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आपकी बात खराब हो सकती है, आपके काम डिले हो सकते हैं। और जैसा कि मंगल का कार्ड है, तो मंगल वैसे भी गुस्सा दिलाता है लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। बिल्कुल दूध के उफान की तरह होता है। जैसे दूध का उफान आया और ढह गया, बिल्कुल वो प्रोसेस रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा हो गया बाद में आप पछता रहे हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स में बहुत सोच समझ के बात करनी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, काम में प्रॉब्लम होगी। जैसे कहते हैं किसी की दखल अंदाजी, उसकी वजह से आप के काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए वही करिए जो आपको सही लगता है। हेल्थ की तरफ खासा ध्यान दीजिएगा। सर में दर्द हो सकता है, चश्मा का नंबर बढ़ सकता है, आई टेस्ट करवा लीजिएगा और नींद अच्छे से लीजिएगा। जितनी नींद अच्छे लेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स, ओरेकल कार्ड कह सकते हैं या एंजल कार्ड कह सकते हैं। ओरेकल कार्ड कह रहे हैं हम ओरेकल कार्ड से आपको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है पेशेंस। देखिए आपके लिए आया है पेशेंस का कार्ड। तो बिल्कुल टावर के साथ तो आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी। तो एरीज ध्यान करिए, ध्यान करिए। एरीज ये भी बता दें, अभी फाइनेंशियल आपको कोई भी गेन नहीं मिल रहा है। तो अगर फाइनेंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं तो भी आप शांत रहिए। ठीक है, आगे आगे चेंजेस आएंगे। फिलहाल के लिए इस हफ्ते यही एनर्जीज है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस। तो नेक्स्ट राशि वालों के लिए देखते हैं टॉरस के लिए क्या कार्ड आता है। उनके लिए भी आया डेविल का कार्ड। क्या बात है, किसी चीज़ से बंध चुके हैं, ऐसा लग रहा है इससे कब छुटकारा मिलेगा। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई मजबूरी भरा काम हो सकता है जो आपको लग रहा है उफ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो कुछ ना एक डेविलिश आ जाता है ना कि उफ वो क्या है, ये ना हो तो ऐसा हो, वो ना हो तो ऐसा हो। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ के लिए देखें तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। लो है, हाई है, आपको जो है ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना होगा। और चने अच्छे खाइए। हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप में हो सकता है कि कहीं आप कुछ, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है तो शैतानी बात कर देंगे। हो सकता है दूसरे वाले को पसंद आए ना आए, तो इसलिए वही बात करिएगा
जो अगर कोई और करे तो आपको बुरा ना लगे। कई बार होता है ना, हम तो कुछ नहीं कर दें, दूसरा करेगा तो बुरा लगता है। हाँ, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल लग रहा है मुझे, काफ़ी बिज़ी रहेंगे और आराम करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी इलीगल काम करने की कोशिश मत करिएगा। अंडर द टेबल कहते हैं ना, ब्राइब देना या घूस देना, उस तरह का काम मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, आपके लिए देखते हैं हम एंजल कार्ड क्या आया है। चेंज, यस, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। कोई भी आपकी अगर इस तरह की कुछ गलत ख्याल मन में आ रहा है, कुछ ऐसा सोच आ रहा है कि नहीं, एक मन कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, एक मन कह रहा है कर लो क्या होगा, सब तो दुनिया तो करती है, तो दुनिया की देखा देखी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो बस इस चीज़ का आपको टॉरस राशि को अपना थोड़ा ध्यान रखना होगा और सोच समझ के ही अपने निर्णय लेने होंगे। चलिए अब हम तीसरी राशि के लिए चलते हैं, जेमिनी के लिए चलते हैं। तो देखिए जेमिनी क्या कहते हैं आपके लिए, क्या कार्ड आ रहा है देखते हैं। जेमिनी वर्किंग टू हार्ड, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, कैसे भी चाहिए, पैसा चाहिए, मेहनत कर रहे हैं खूब, एक एक पैसे को दांत से भी पकड़ रहे हैं, सेविंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं रुक रहा। तो पैसा अभी नहीं रुकेगा, अभी आपके स्टार्स नहीं कह रहे कि पैसा रुकेगा। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है कि खर्चे 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 बहुत हैं, इधर आप कमाते हैं इधर खर्च कर देते हैं, इधर आप कमाते हैं इधर खर्च कर देते हैं, तो वो सिचुएशन नज़र आ रही है। तो कोई बात नहीं, इस वीक तो थोड़ी सी ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है और साथ में अपने आप को एलर्जी से बचा के रखिएगा। किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है और थकिएगा नहीं। यहाँ पे कुछ ना एग्जॉस्ट हो रही है एनर्जीज, थकान हो रही है और फिर भी अपने आप को अपने ना झेल रहे हैं, अपने आप को ही झेल रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि आपका मन कर रहा है कि नहीं कर लो काम, अभी ख़त्म कर लो। तो देखिए जल्दबाजी मत करिए, पैसा बनाने के चक्कर में आप कोई गलत काम ना कर लें। रिलेशनशिप्स में भी मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को, अपने लव्ड वंस को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दूरियाँ आ सकती हैं। तो जेमिनाइज इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अब देखते हैं हम आपके लिए एंजल या कह लीजिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है। ओरेकल गाइडेंस का कार्ड आपके लिए जेमिनाइज क्या आया देखें। वो कहते हैं द मास्टर। ओ माय गॉड, यू वांट टू बिकम द मास्टर, आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं एवरीथिंग इन माय कंट्रोल। डियर 80% मेहनत है यहाँ पे, देखिए 100% अभी भी नहीं किया आपने। आप मास्टर बनना है तो आपको 100% मेहनत करनी होगी। बट यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कहाँ जा रही है वो नहीं, दिशा सही नहीं है। कहीं ऐसा दिख रहा है कि 20% जो लेस है वो कहीं ना कहीं आप दिशाहीन होके बस करते चले जा रहे हैं। किसी मेंटर से बात करिए, किसी टीचर से बात करिए, किसी से सलाह लीजिए और उसके बाद अपना काम करिए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि आती है कैंसर राशि। तो कैंसर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या है कमिंग 7 डेज के लिए। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल वाओ नहीं है, सॉरी गलती से निकल गया। 5 ऑफ पेंटिकल कहता है जी बड़ी कमज़ोरी है, काम नहीं, फाइनेंसेस स्टक हैं, आ नहीं रहे हैं, वैसे आना चाहते हैं फुदक के लेकिन आ नहीं रहे हैं। काफ़ी ठंडा ठंडा कहते हैं ना, काम, मन, लाइफ, ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं पे है, सब कुछ दिख रहा है कि ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन कुछ नहीं है। कहते ना हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, बट क्या नहीं है, माँ नहीं है। मतलब मैं वो वाला डायलॉग बोल रही हूँ, उसका मतलब तात्पर्य आपको समझाने की कोशिश करी थी। यानी कि सब कुछ आपके पास, माँ भी है, सब कुछ है, लेकिन मम्मी हो सकता है ज़्यादा प्यार नहीं कर रही हूँ या ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि मेरी मम्मी तो मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए होता है, जवान के लिए हो सकता है, मिडिल एज के लिए हो सकता है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि हमारी मदर जो है हमें प्यार नहीं करती हैं। तो खैर ये तो एक अलग सी बात है, मैं बीच में कहाँ शुरू हो गई। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 50% जो भी मिलेगा, जितना भी आप काम करेंगे 50% आपको उसका
जो है रिजल्ट मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। हाँ, और वो जो दीवार वाला डायलॉग्स था उसको भूल जाइएगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। और हेल्थ में आपको ठंड लग सकती है, यानी कि चेंज ऑफ वेदर है, इसमें अगर ठंड पकड़ गई तो पूरी सर्दियाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी, अगर आप गर्मियों में देख रहे हैं ये रीडिंग, तो गर्मियों के लिए भी सेम चीज़ है कि गर्मी लग गई तो पूरी गर्मी आप परेशान रहेंगे। तो कहने का मतलब है जो भी है चेंज ऑफ वेदर आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने जो है अपने शरीर को जो है बचा के रखिएगा मौसम के हेर फेर से। और बिल्कुल रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी कमज़ोर कार्ड नज़र आ रहा है। कमज़ोर कार्ड की वजह से दिखा रहा है कि सब कुछ वीक होता चला जा रहा है। एक कहते हैं ना ठंडापन, रिलेशनशिप में भी ठंडापन हो सकता है। और है आपके पास सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो इस वीक के लिए तो ब्लॉक्ड एनर्जीज ही हैं। अपने आप को, अगर चोट भी लग सकती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हेल्थ के लिए थोड़ा ये वीक आपके लिए कहता है कि मुझे मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। ओरेकल गाइडेंस आपके लिए कहती है, क्या कहती है? गिल्ट। ओके, इस कार्ड से ये भी मतलब निकल रहा है। देखिए गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट तो नहीं है आपको जो ये चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हो रही है। ज़रा सोचिए समझिए, डिवाइन आपको कुछ मैसेज दे रहा है कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट भी हो रहा है। आपसे कभी कोई गलती तो नहीं हुई, उस गलती की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। और अगर कुछ हुई है तो उस गिल्ट होने वाली जो भी सिचुएशन है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि लियोस के लिए। देखते हैं क्या कहते हैं सितारे। 2 कार्ड नहीं ले लेना, एक ही कार्ड लेना है, तो एक ही कार्ड आना चाहिए। यस, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंफ्यूज्ड, आंखें बंद हैं, क्रॉस किया हुआ है, सब कुछ रोका हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। पीछे वाटर है, नो इमोशंस। इमोशंस कहते हैं ना, किसी के साथ इमोशंस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, या कह लीजिए सोच दिया है कि नहीं भाई ये किसी के साथ इमोशन रहना ही नहीं चाहिए, और जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो। ये कार्ड कहीं यही कहता है, क्योंकि स्वॉर्ड्स जो है वो एयर एलिमेंट बताते हैं। एयर एलिमेंट बताने का मतलब है जो हो रहा है होने दो, रवानगी में होने दो। आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया, परसों का दिन बीत गया। खुद नहीं सोचना, खुद नहीं आंकलन करना, खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं करना, खुद सिचुएशंस को नहीं देखना, यानी बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। तो यहाँ पे ये एकला चलो वाली बात है। और यहाँ पे इस टाइम आपको किसी से बचना है। कान भरने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कुछ कुछ आके आपके कान में भरेंगे, अरे उसने ऐसे करा था, अरे वो तो ऐसे आपके लिए तो ऐसे कह रहा था। इस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर आप गो विद द फ्लो कर रहे हैं तो लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। लोगों की बातों में आने का मतलब अपना नुकसान करना। ये सिचुएशन भी कुछ टाइम के लिए है, और इस सिचुएशन के लिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे इन्होंने वाइट कपड़े पहने हैं, आप रेड कलर पहनना शुरू कर दीजिए लियोज। और जैसे आप रेड कलर पहनेंगे आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन हट जाएगी। करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने रेड कलर के कपड़े पहने और आपको वापस से आपकी अपनी एनर्जी महसूस हुई। यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपको इस टाइम किसी बात का जवाब खुद भी नहीं मिल रहा। कह लीजिए इमोशनल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप सोच नहीं पा रहे, डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, तो उसको ठीक है लेट गो करिए, लेकिन रेड कलर पहनिए, आपको जवाब भी दिखने पड़ जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल गेन अभी मुझे नहीं दिख रहा है। और कोई भी ऐसा खाना मत खाइएगा जिससे कि एसिडिटी हो, एसिडिटी की शिकायत आपको हो सकती है। अब हम देखते हैं ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। तो बताइए भाई हमारे लिए उसके लिए क्या गाइडेंस है। वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओ यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, मीन्स अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए स्थिति हो गई है ना कि भाई अब मैंने किसी का कुछ नहीं करना, मैंने बहुत कर लिया, उसको मैंने बहुत प्यार दे दिया, उसको मैंने बहुत समझ लिया, उसको बहुत हेल्प करी, मेरे को तो किसी ने नहीं करी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि
सिमट के बैठ जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये सही भी है, सिमट के बैठना सही रहता है, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड तो आप खुद ही हैं, अपने विल विशर तो आप खुद ही हैं, अपने इमोशंस के, अपने बॉडी के, अपने रिलेशन मतलब आप सब सही करिए। ये नहीं कहा जा रहा कि अपने आप को बदल दीजिए, कि किसी से दुश्मनाई कर दीजिए, किसी से बात ना करिए, बट एक ठहराव, अपने आप को थोड़ा रोक लीजिए, ये कहते हैं आपके लिए। चलिए अब हमारी नेक्स्ट राशि आती है वर्गो। तो देखते हैं वर्गोस के लिए क्या है, पिटारे में क्या एनर्जीज हैं वर्गोस के लिए। आया द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है काफ़ी मिच्योर होके चीज़ों को संभालेंगे, चिंतन करेंगे, लोगों को गाइडेंस देंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, और लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद सॉलिट्यूड में दिख रहे हैं, खुद अकेलापन, उदासी, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है हमारा, तो हम ठंडापन, यानी कि किसी के साथ रिलेशनशिप में वामत नज़र नहीं आ रही है, और एक सॉलिट्यूड दिख रहा है कि हाँ बस हम अकेले ही ठीक हैं, मान चुके हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो वर्कर्स कोई बात नहीं, आप मिच्योर बिहेव कर रहे हैं, और मिच्योर बिहेव करना भी चाहिए समटाइम्स। हमेशा जो है एक कहते हैं ना बॉलीवुड स्टाइल एक्टर नहीं होना चाहिए कि बस चिरपी से रहे। हाँ, कई बार आपको मेच्योरिटी के साथ होना चाहिए, ठहराव के साथ। तो वही सिचुएशन दिख रही है जो कमिंग 7 डेज है। आप काफ़ी चीज़ों को बारीकी से आंकलन करेंगे, बारीकी से सोचेंगे, मेच्योरली सोचेंगे, और फिर कोई स्टेप लेंगे। दूसरों को भी आप अच्छा गाइड करने वाले हैं, दूसरों के बड़े अच्छे रहनुमा होने वाले हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। बट अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है शरीर कमज़ोर होता हुआ, बोन डेंसिटी का चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा। कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। फिनेंसेस मुझे नहीं दिखता, पैसा आता भी नहीं दिखता, मुझे पैसा जाता भी नहीं दिखता, पैसा आता भी नहीं दिखता। और जहाँ तक रिलेशनशिप है वहाँ पे भी काफ़ी ठंडा मन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करेंगे या कोई आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा। तो वर्गोस देखते हैं ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। तो उनके लिए क्या कार्ड आया है वर्गोस के लिए, स्ट्रेस। यस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है। तो ठीक है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको जो है ये कार्ड होता है, ये शनि का कार्ड भी होता है हमें का। तो आप एक काम करिए, एक काले रंग के दिए में आप रोज़ 1 हफ्ते तक तो ज़रूर से सरसों का तेल जलाना शाम को शुरू कर दीजिए, और उसको चौखट पे रख दीजिए एवरी डे। डू इट फॉर 7 डेज, यू विल फील रिलैक्स्ड। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी लिब्रा राशि वालों के लिए। देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या आ रही है एनर्जीज। लिब्रा के लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, शार्प माइंड्स, थॉट प्रोसेस से तेज दौड़ेगी, और इतने आइडियाज़ आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नई शुरुआत होगी, नया कुछ काम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ नए थॉट्स आएंगे जो कि बड़े फर्टाइल होंगे, बड़े अच्छे होंगे। क्योंकि देखिए कितना क्राउन है, जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, और एक कहते हैं ना आप चर्चा का विषय बनेंगे अच्छे सेंस में। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी न्यू आइडियाज़, न्यू एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कि बेटा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके आइडियाज़ तो आएंगे, आप लोगों से शेयर भी करेंगे, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। बेटर है वॉट एवर यू आर टॉकिंग यू शुड राइट समवेयर, कहीं पे लिखते भी चले जाइए, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। और अगर जब लोग आपके काम की तारीफ करें तो टेस्टिमोनियल लेना मत भूलिएगा। एनीवेज, इट इज़ अ गुड कार्ड, गुड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग गुड। अगर कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया एडवेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आप पॉजिटिव होके अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचेंगे। फाइनेंसेस मुझे नहीं दिखते। हाँ, स्वॉर्ड का कार्ड कहीं ये कहता है कहीं पे चोट खरोच बॉडी पे कट आ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से। अब हम देखते हैं अरे रिलेशनशिप नहीं बोला, रिलेशनशिप्स के लिए हो सकता है आप कुछ तेज़ी में कुछ बोल जाएं और दूसरा पर्सन उसको पसंद ना करे, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी आपको कोई कुछ कह सकता है जिसको कि आप एकदम रिएक्शन दे सकते हैं उसकी बात का जवाब देके। तो वो मत करिएगा, इस वीक रुक जाइए, कुछ मत करिए, ठीक है। ये एनर्जीज ही ऐसी हैं।
अब हम देखते हैं ओरेकल कार्ड में आपको क्या गाइडेंस आया है। ओके, स्लोइंग डाउन, यस मैंने भी आपको यही बोला ना, स्लोइंग डाउन। तो स्लो डाउन हो जाइए, स्लो स्लो चलिए, आराम से चलिए, चीज़ें आपके हक में होंगी। तो चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स, क्या एनर्जी आई है उनके लिए। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ क्या बात है। स्कॉर्पियोज तो अपना पूरा टाइम काम में लगाएंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपने काम के राजा बनेंगे, नाम कमाएंगे। आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, एजुकेशन में हैं, घर में हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस भी एरिया में आपकी वाहवाही होएगी, आपको तारीफ़ों के पुल आपके बांधे जाएंगे और आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलने वाली है। ठीक है, काफ़ी इज्जत मिलेगी, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, काफ़ी आपका मान सम्मान होगा और आपके काम भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे कुछ दिख भी रहा है, आप काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगे कि अपने काम आप खूब मेहनत से टाइम से पूरा कर लें और आपको गेन्स भी होने वाले हैं। मुनाफा होएगा, बिल्कुल होएगा। हो सकता है लिक्विड मनी ना आए हाथ में, लेकिन बैंक में ज़रूर जाके डिपॉजिट होगा। और जो है रिलेशनशिप्स में भी एक वार्मथ रहेगी, प्यार भरा माहौल रहेगा, यानी कि काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होएगी अपने लोगों के साथ जिनके साथ भी रिलेशनशिप है। हेल्थ में बस कहीं जो है ये स्पाइसी खाना मत खाइएगा, उससे आपका पेट अपसेट हो सकता है और जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। ओरेकल मैसेज आपके लिए आता है एग्जिस्टेंस, यस लोग मानेंगे आपकी, लोहा मानने वाले हैं। एग्जिस्टेंस, यस आप भी अपने आप को पहचान जाएंगे, ओ वाओ मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल, बोथ द कार्ड्स आर वेरी नाइस। स्कॉर्पियोज, कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट कार्ड हमारा सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है कमिंग वीक। ओ पेज ऑफ स्वॉर्ड, जिद, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बचपना भी कर सकते हैं, किसी जिद पे अटक सकते हैं, किसी तैश में आ सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं, कुछ जबान खराब हो सकती है, किसी पे तलवार चला भी सकते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। गलत फहमियाँ मत पालिएगा, दूसरों को आप ज़्यादा एनालाइज मत करिएगा, जजमेंटल मत होइएगा, आपको ही तकलीफ होगी। इसलिए सोच लीजिए, जो भी आपके सामने बहुत ही ऊपर वाले का फरिश्ता है, डिवाइन फरिश्ता है, एंजल है, हर किसी के अंदर एंजल देखिए, तो आपको आपकी जो पूरा वीक है, आपके जो पाथ है वो क्लियर होते चले जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एटीट्यूड इन द सेंस एक ज़िद वाला एटीट्यूड कि मुझे तो करना ही है, मेरे तो ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे सामने कोई कुछ ना कहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे बचिएगा, तो बाकी चीज़ें आपकी सही रहेंगी। और अगेन स्वॉर्ड का कार्ड है, चोट से बचिएगा, कहीं खरोच ना आ जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एसिडिटी का ध्यान रखिएगा, हो सकती है तो खाने पीने पे भी अपने ध्यान रखिएगा। सर में दर्द हो सकता है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ पे भी आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो उससे आपको कम बोलिए, मत करिए बात, कम से कम बोलिए, दो टुक बात करिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपको सैजिटेरियस क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं एग्जॉस्टेड। ओके, थक गए आप, थकान में हैं, एग्जॉस्ट हो रही हैं आपकी एनर्जीज, इस वजह से भी ये हो रहा है। चिड़चिड़ाहट होती है ना, एक चिड़चिड़ होता है ऐसे और वैसे, वो सिचुएशन समझ में मुझे आ रही है बहुत अच्छे से। इंसान बहुत थक जाता है, आराम नहीं मिलता है और अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करिए। एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थकावट हो रही है, उससे बचिए और अपने आप को पैम्पर ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो उनके लिए देखिए क्या कहते हैं हमारे ओरेकल, टैरो कार्ड्स पहले कहते हैं। ओके, मकर राशि वालों की तो एंजॉयमेंट है। कैप्रिकॉर्न्स क्या बात है, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ गेट टुगेदर है, कहीं पे एंजॉयमेंट है, कहीं पे कुछ मूवमेंट है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, कुछ ना कुछ है, एंड यू आर हैविंग अ नाइस टाइम कमिंग वीक। नेक्स्ट 7 दिन जो भी है आपके बड़े एंजॉय करने वाले हैं।
ठीक है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड 3 ऑफ कप्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो जब 3 लोग हो जाते हैं तो 3 तिगाड़ा काम कबाड़ा टाइप्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि उसको ज़्यादा अटेंशन मिली, उसको नहीं मिली, ये हो सकता है। रिलेशंस में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, यही इसी चीज़ को लेकर। और पैसा खर्च होएगा, पैसा आता तो अभी दिख नहीं रहा ज़्यादा, पैसा खर्च करते दिख रहे हैं, गेट टुगेदर दिख रही है। तो इन चीज़ों के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है। और कहते हैं ना, कई बार अपच हो जाती है, पित्त हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ काफ़ी पेपी रहने वाला है आपका ये कमिंग 7 डेज़। अब देखते हैं ओरेकल आपके लिए क्या कहते हैं। ओरेकल क्या कह रहे हैं आपके लिए? वो कहते हैं क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी दिखाइए 3 ऑफ कप्स के साथ, यानी कि सबको बैलेंस करके रखिए। उसको जाके उसकी तारीफ कर दीजिए, उसको जाके उसकी तारीफ कर दीजिए, बस कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, मैं तेरा भी बेस्ट फ्रेंड हूँ। दैट वे जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अब दिखाइए अपनी वाकपटुता। वैसे भी कैप्रिकॉन्स बहुत वाकपटुता वाले होते हैं, अर्थ एलिमेंट होते हैं, जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं, और बहुत बहुत अदरवाइज भी वो बहुत जो है क्रिएटिव होते ही हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, कर लेते हैं चीज़ों को सेटल अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक्वेरियस क्या कहते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या आया है? अरे वाह, किंग ऑफ कप्स आया है एक्वेरियस के लिए। बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा या वो नहीं कर रही, इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। दिल को लगा के रखने वाले हैं। हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही हो, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, काम है, या एजुकेशन है, या ऑफिस है, कोई भी एरिया है, वहाँ पे मेरे को थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कि इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और थोड़े से लेज़ी भी दिख रहे हैं, काम नहीं करने का मन कर रहा। हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ हो सकता है ले रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा नींद सी आती रहती है। तो ये जो कमिंग वीक है काफ़ी आलस भरा है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो कंप्लीट लेते रहिएगा, बिल्कुल भी नागा मत करिएगा। और अदरवाइज इट इज़ ओके, बस अपने दिल को काबू रखिएगा, कहते रहिएगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बस आपको यही करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई आपको कुछ कह दे, अपना कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, जल्दी हर्ट हो सकते हैं, तो लेट गो करिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, बस थिंग्स विल बी ओके। किसी की कोई इंटेंशन नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो किसी की कोई इंटेंशन नहीं होगी आपको कुछ ख़राब कहने की। आप उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, तो आप सुखी रहेंगे। तो अब हम देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आता है। तो आपके लिए मैसेज आता है गाइडेंस। यस, यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स कि दिल उदास है, मन उदास है, आपको रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको गाइडेंस लेनी होगी। किसी भी अपने किसी बड़े से, किसी मेंटर से, किसी टीचर से, किसी न किसी से आप बात करिए, रास्ते निकालिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। तभी आपका ये वीक जो है ज़्यादा उदासी में मत निकालिए, किसी न किसी से बात करिए। बात करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हमारी पाइसन्स के लिए, देखें क्या आया। पाइसन्स के लिए आया 6 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं जाना चाहते हैं, थक गए हैं, बस बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाएगा, वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, बहुत हो गया, ऐसा सा दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप क्विट करना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं सिचुएशन से, आपको वेकेशन चाहिए, स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, और अपने आप को कूल करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं। तो ऐसा सा मुझे कुछ दिख रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों से आप कट भी जाएं, आप उनसे बात भी ना करें, उनसे थोड़ा कटाव हो जाए, उस तरफ ध्यान ना दें, रिलेशनशिप्स की तरफ भी ध्यान नहीं दिखता। यहाँ पे ये भी एयर का एलिमेंट है ना, थॉट्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, जाऊँ कि ना जाऊँ, करूँ कि ना करूँ, ऐसा करूँ कि वैसे। सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स आर गोइंग टू बी देयर। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आपके आंखों के सामने चमकेंगे कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो उस तरह का सिचुएशन दिखता है मुझको। ये चाहे आप काम की, करियर में, एजुकेशन में, फैमिली में, कहीं पे भी किसी भी तरह से आप देख लीजिए, ये नज़र आ रहा है, ये सिचुएशन रहने वाली है। तो डोंट टेक एनी स्टेप राइट नाउ, थोड़ा और सोचिए। और ओरेकल गाइडेंस आपको क्या मिल रही है? माइंड। मैंने क्या कहा था आपको?
माइंड, तो आपके माइंड में चल रहा है, माइंड में चल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, उस पर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। हो सकता है कोई आपकी मजबूरी होगी, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। तो माइंड को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, खूब सारा ढेर सारा पानी पीजिए, तभी आपके सॉल्यूशन होंगे। एंड वेट फॉर 1 वीक, जो भी कमिंग 7 डेज है उसको इंतज़ार करिए, सोचिए, चिंतन करिए, लोगों से बात करिए और जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, आप बेजार हो गए हैं अपनी लाइफ से, तो आपको कुछ नयापन चाहिए, तो कहीं ना कहीं घूमने आना अच्छा रहता है। तो टॉक टू योर फैमिली। तो ये था हमारा कमिंग 7 डेज। जब भी देखेंगे तब भी ये बात करेंगे और आपको बताएंगे, अरे ये करना है, ये नहीं करना है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को ध्यान ना दीजिए। तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं डेली टैरो रीडिंग डालती हूँ, एस्ट्रो टैरोट शबाना, उसको भी ज़रूर से आप देखिए। वहाँ पे रोज़ मैं एस्ट्रो टैरोट शबाना पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग रोज़ डालती हूँ। और ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी के भी वीडियोस उस पर डालने शुरू कर रही हूँ, 1-2 डाले हैं और डालूँगी। इट इज़ जस्ट 1 month ओल्ड दिस चैनल, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा और शायद आपके लिए मैं और बेहतर काम करूँगी। शायद क्यों, यकीनन आपके लिए और बेहतर काम करूँगी। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।